राइट। और जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन शेयर है, अभी अपन ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन शेयर करेंगे तो क्या होगा बताओ। अगर अपन 3 ऑक्सीजन शेयर करते हैं तो क्या बन जाएगा, तीनों ऑक्सीजन शेयर करते हैं तो अपना बन जाएगा शीट सिलिकेट। समझ गए। और ये पूरा ऐसे स्प्रेडेड रहेगा, ये सारी यूनिट्स, राइट। और इसमें सारी यूनिट्स स्प्रेड होके रहेंगी, पूरा शीट जैसा होगा, ये सब तरफ यूनिट्स इंटरकनेक्टेड है। मैंने सारी यूनिट्स शो नहीं की है, जस्ट कुछ ही यूनिट शो की, ठीक है। समझ आ गया। तो ये शीट सिलिकेट का जैसे फॉर्मूला क्या होगा, एस, अपन फॉर्मूला देख सकते हैं, SiO। अब एक ऑक्सीजन तो सेंटर वाला तो बेटा पूरा है, कॉर्नर वाले जो है वो हाफ हाफ है ना, तो 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3 टाइम्स, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3 टाइम्स कितना होगा, ठीक है, 1.5 और -1। अब इसमें ये हो गया SiO 2.5 -1, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Si2, समझ में आ रहा है अंशिका बेटा, O5 2 माइनस, राइट। यस सर। तो इस तरह से अपना ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, ये अपना जनरल फॉर्मूला है शीट सिलिकेट का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ शीट सिलिकेट के, जस्ट अ सेकेंड। आप फॉर्मूला अगर देखोगे जनरल फॉर्मूला तो उससे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें जो शीट सिलिकेट का एग्जांपल है, Mg5, ठीक है, Ca2Mg5, ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एक सेकेंड इसको मेरे को सही करना था। शीट सिलिकेट के अंदर आप ऐसा करो, Si2O5 का यूनिट ले लो, इसको डबल कर दो तो 4 माइनस हो जाएगा, राइट, -4 हो जाएगा और 2 OH लगा दो, ठीक है। उससे खैर मतलब नहीं है, आपको ये देखना आना चाहिए कि यहाँ पे Si2O5 यूनिट है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ये अपना है सोप स्टोन। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सोप स्टोन, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहाँ काम में लेते हैं अपन टैल्क, अंशिका अलविया, जल्दी से बताओ। काफी स्लिपरी सॉलिड होगा, ठीक है सर टैल्क, हाँ, टैल्क कहाँ काम में लेते हैं बताओ। सर पाउडर्स में आई गेस। हाँ, पाउडर के अंदर। तो कैसा स्लिपरी अपीयरेंस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द शीट्स, वो शीट सिलिकेट होता है, और शीट सिलिकेट जो होगा उसमें शीट्स सर के सॉफ्ट भी होता है ना। हाँ, बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलिकेट, है ना। इसी तरह से एक और आपका ऐसा सब्सटेंस, वो अपन जानते हैं क्ले,
ठीक है, तो क्ले जो होगा Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट H2। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से अपने जैसे अपन ने शीट बना दी, मतलब शीट वैसे इस तरह से अरेंज कर दी आपकी सारी यूनिट्स, तो दैट बिकेम अ शीट सिलिकेट। इसी तरह से अपन अलविया, समझ में आ गया है बेटा। इसी तरह से अपन जो है बना सकते हैं 3D सिलिकेट। अब अपन क्या करेंगे, 3D सिलिकेट के अंदर सारे के सारे ऑक्सीजन को शेयर कर देंगे। आई होप नाम तो आप सभी लोग जानते हैं 3D सिलिकेट का, और ये जो नाम है वो है क्वार्ट्स। ये क्रिस्टलाइन सिलिकेट होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल जैसा होगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अपन कर चुके हैं, ऐसा है। ये 3D सिलिकेट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके जियोलाइट्स। ठीक है, जियोलाइट्स के अंदर 3D स्ट्रक्चर होगा, और आपके काफी सारे कैटलिस्ट जो होते हैं वो जियोलाइट्स होते हैं। और कुछ इसमें से जियोलाइट्स जो है, जैसे कि सम ऑफ द जियोलाइट्स, जैसे कि ZSM5, ये अल्कोहल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने में काम में आता है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज में होगा। और कुछ अपने जो सिलिकेट्स हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला तो SiO2 रहेगा, क्योंकि अगर अपन देखें कि एक यूनिट कौन सी है, एक यूनिट पे आधी आधी ऑक्सीजन ले लो, 4 ऑक्सीजन है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला अपन नहीं दे सकते है ना। और सिलिका ZSM5 पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम में आता है। ठीक है, दूसरा है आपका नाइट्रोलाइट, ये होगा इन, फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। तो ये जो है आपका वाटर सॉफ्टनिंग में काम में आता है। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर काम में आएगा, राइट। इसके बाद अपन करते हैं सिलिकॉन्स। तो और इसके बाद ये चैप्टर करीब करीब पूरा हो जाता है, फिर अपन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो सिलिकॉन्स क्या होता है? हाँ अंशिका, अलविया बताओ बेटा, व्हाट आर सिलिकॉन्स? सिलिकॉन्स में अपन क्या करते हैं कि सिलिकॉन्स में जैसे सिलिकेट्स में अलग अलग डिजाइन तो थे, सारे सिलिकेट्स इसी यूनिट से बने हुए थे आपके, इस यूनिट से, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती है, क्लियर। और ज्वाइन होती हैं तो आपस में अलग अलग तरह के सिलिकेट मिलते हैं, जैसे आपका एक ऑक्सीजन शेयर हो गई, दो हो गई, तो चेन सिलिकेट बन गया या साइक्लिक सिलिकेट बन गया। ठीक है, अगर अपन सारी ऑक्सीजन शेयर्ड है तो वो अपना क्वार्ट्स बन गया। ठीक है, जो जिसके कई तरह के एग्जांपल्स होते हैं, जियोलाइट्स है, ठीक है, नेट्रोलाइट है, परमिटेट है, वाटर सॉफ्टनिंग में काम में आता है। नेट्रोलाइट एक तरह का जियोलाइट है, काफी सारे तरह के जियोलाइट्स होते हैं। सिलिकॉन्स में क्या होगा कि कम से कम एक सिलिकॉन का बॉन्ड कार्बन के ग्रुप से होगा,
उसको अपन सिलिकॉन कहेंगे। सिलिकॉन आर पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन ओनली। Some of the valencies are satisfied by oxygen and at least one is satisfied by alkyl group. ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सिलिकॉन्स बनते हैं। सिलिकॉन जो है आपके ये भी पॉलीमर्स ही है ना। अभी इसको अपन बनाएंगे कैसे, तो सिलिकॉन में समझ में आ गया ना। सम ऑफ द वैलेंसीज आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, राइट, एंड रिमेनिंग आर बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनको अपन सिलिकॉन्स कहेंगे। क्लियर। अब इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे ये अपन को थोड़ा सा देखना है, किस तरह से अपन इनको बनाते हैं। तो अपन ऐसे एल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया कोई RCl, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको सिलिकॉन से रिएक्ट करेंगे। कॉपर कैटलिस्ट है इसका। कॉपर के साथ में हीट करेंगे 570 डिग्री पर, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग तरह के कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है। आपको मिल सकता है MrSiCl3, आपको मिल सकता है अब आप इनका हाइड्रोलिसिस कर लेते हो वाटर से। हाइड्रोलिसिस में OH लग जाएगा तो +H2O -HCl, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्लोरीन यू कैन डू द हाइड्रोलिसिस। तो आपको मिल जाएंगे RSiOH OH OH इस तरह का, या फिर मिल जाएगा RSiROH OH, या फिर मिल जाएगा आपको RSiROH, इस तरह से मिल जाएगा आपको। 3 OH 2 OH है 1 OH, डिपेंडिंग अपॉन कितने Cl आपके ओरिजिनल लगे हुए हैं। अब आप इनको पॉलीमराइजेशन कर दो। अब आप इनको हीट करके वाटर हटा दो, तो जो इनसे जो पॉलीमर मिलेंगे आपको, ठीक है, वो सिलिकॉन्स कहलाएंगे। सिलिकॉन्स में आपका एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखिएगा कम से कम एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, बाकी के जो ग्रुप्स हैं आपके वो ऑक्सीजन है, ठीक है। NSi जैसे मान लीजिए अपन ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे आप वाटर हटा सकते हो, ठीक है। तो आपको मिलेगा डाई सिलिकॉन। इसमें 2 OH से वाटर हटा दिया आपने, 2 यूनिट ज्वाइन हो गई वाटर हटने पे, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिलिकॉन आ गया, वाटर हट गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस तरह का कंपाउंड ले लो आप, तो आप यहाँ पर अगर आप इनको मिक्स करके हीट करते हो, है ना, तो ये 2 OH है और दोनों OH से वाटर हटता जाएगा। मान लीजिए आपने कुछ N यूनिट्स ली, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अलविया समझ में आ गया बेटा? अंशिका, चेन और आपके साइक्लिक साइक्लिक या चेन सिलिकॉन्स आपको मिलेगा इससे। समझ गए? इज इट क्लियर?
या आपको इस तरह से अगर 2 ऑक्सीजन ज्वाइन कर रहे हो तो आप रिंग भी बना सकते हो। ये साइक्लिक सिलिकॉन हो गया, ये तो चेन सिलिकॉन है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि दे आर पॉलीमर्स, और सारे बॉन्ड अगर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तब तो वो सिलिकेट है, कुछ ऑक्सीजन से और कुछ एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है अलविया, तो वो सिलिकॉन्स कहलाएंगे। इसी तरह से 3D सिलिकॉन भी बना सकते हो आप। अगर आप इस तरह का यूनिट लेते हो, इनका पॉलीमराइजेशन करते हो, ठीक है, तो आपके 3 OH हैं, तो 3 तरफ से वाटर हटा सकते हो आप, 3 तरफ यूनिट ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे R SiO O, SiRO O, समझ गए? R क्या है अंशिका? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो इस तरह से आपको सिलिकॉन्स मिल सकते हैं। समझ आ गया? फिर आपका ये चैप्टर करीब करीब पूरा होता है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या जानते हो, कुछ आइडिया? अंशिका बताओ।